हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कंसेप्ट्स देखा, क्वेश्चंस देखा और लेक्चर 3 में भी हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखा। नाउ इस लेक्चर में जो है हम लोग स्पेशली जो है एसएससी सीजीएल का जो है क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बोल सकते हैं जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है वो सीजीएल में ही आता है। बाकी एग्ज़ाम्स का जो लेवल होता है वो इससे नीचे ही रहता है। नाउ सीजीएल एग्ज़ाम का भी टफ़ इसलिए रहता है क्योंकि थोड़ा सा डेटा जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिया हुआ रहता है, या फिर स्टेटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया हुआ रहता है। बाकी कैलकुलेशन तो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो इस लेक्चर में भी बहुत हम लोग ने बेसिकली सबसे ज़्यादा टायर 2 का क्वेश्चंस को उठाया है, जो कि 2019 और 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है इन सब क्वेश्चन को वैसे ही पहले वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, देखिए कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए और आगे प्रोसीड करिए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर allows 18% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 23%. Okay, if he gains rupees 18.40 on the sale of the article, then what is the marked price of the article? Now यहाँ पर अब ये सब कंसेप्ट तो आपको पूरा क्लियर होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर है कि शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो किसी का एक आर्टिकल का मार्क प्राइस हम लोग एमपी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ एमपी क्या हो जाएगा, क्योंकि एमपी पर ही डिस्काउंट दे रहा है। तो 18% डिस्काउंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए? 9/50 हो जाएगा। 18% का अगर हम लोग फ्रैक्शन लेंगे तो 9/50 को क्या करना है, 1 माइनस 9/50 मीन्स 41/50। ओके, देखें कि हमने इसे कैसे मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली 41/50 से। दूसरा क्या है कि आर्टिकल स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%। नाउ एसपी जो है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा प्रॉफिट? अगर 23% है तो हमारा जो भी सीपी है ये हो जाएगा इंटू 123/100, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है इसको डिटेल में लिख रहे हैं, ऐसे तो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए हम लोग अलग अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ इफ़ ही गेन्स रुपीज़ 18 and 40 पैसे ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, देन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नाउ अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर गेन दे दिया है। ठीक है, आपका काम आसान करने के लिए, या काम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स करने के लिए, आपका गेन दे दिया गया है ₹18। तो गेन क्या होता है? गेन होता है जो कि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू सीपी लेते हैं। ठीक है, तो अगर 23% अगर हमारा प्रॉफिट है तो ये जो क्वांटिटी होगा 18 रुपीज़ जो है ये एक्चुअली क्या है, 23% ऑफ सीपी। तो हम लोग लिख सकते हैं सीपी का 23/100 टाइम्स जो है वो है 1840। ठीक है, तो हमारा इसको डिवाइड करते हैं तो सीपी हमारा आ जाएगा कितना, 1840 डिवाइडेड बाई 23, तो ये हो जाएगा आपका 8 से करते हैं, हाँ तो 8 से तो 80, तो सीपी आपका आ गया 80 रुपीज़। और जैसे ही आपका सीपी आया, आपको निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है। तो इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो एमपी 41/50 इज इक्वल टू सीपी तो 80 हो गया, तो 80 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 123/100, ट्वाइस 41 से ये हो गया 3, ये हो गया 40, तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया 120। तो सॉरी, हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। आपने देखा, इसमें हम लोग वही बेसिक कंसेप्ट है, इसी से आप प्रोसीड करिए। आपको क्या करना है, परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, सबसे इजी है फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर अब आपको परसेंटेज दिया हुआ था 18%। ठीक है, तो मानते हैं कि 18% थोड़ा डिफिकल्ट है। 18% का हम लोग फ्रैक्शन याद उतना ये नहीं रहता है कि आप डायरेक्टली 41/50 लिख दीजिए, 9/50 लिख दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, तो एक मतलब 10 आप 2-3 सेकंड के लिए सोचिएगा तो आप फ्रैक्शन निकालिए। अच्छा 18 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18/50 हो जाएगा। तो अगर हम लोग उसमें कुछ भी चीज़ को अगर 18% से घटा रहे हैं तो 1 माइनस 9/50 हो जाएगा, जो कि होता है 41/50। तो इतना दूर आपने सोच लिया, या प्रैक्टिस करते जब आप करिएगा तो ये वाला जो आपका फ्रैक्शन आ रहा है ये आप बहुत ईजिली सोच लीजिएगा। और अगर कुछ कॉमन होता है जैसे कि 25%, 20%, 30%, 60%
और भी बहुत सारा जो परसेंटेज हमने और फ्रैक्शन में पढ़ा था, तो उनका तो आपको डायरेक्टली पता है। 25% है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20% है तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 33 1/3% है तो आपका अगर घटाना है तो आपका 2/3 से, बढ़ाना है तो 4/3 से। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल, फिर से इस क्वेश्चन को पॉज करिए और फिर इसको ट्राई करिए और देखिए कि हम लोग फिर कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹121 लेस, a loss of 8% would have been incurred. Okay, now if the same article would have been sold for ₹536.25, then what is the profit loss percent would have been. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसीलिए हमने इस लेक्चर में ये सब क्वेश्चंस लिया है, क्योंकि सब लेक्चर का आप देख रहे हैं कि कितना वर्डिंग्स जो है इस क्वेश्चन का कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें भी सेम वही प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट लगेगा, इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट लगेगा, पर यहाँ पर जो वर्डिंग्स है वो थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है। यहाँ पर परसेंटेज के अलावा जो है रुपीज़ को भी दो देख रहे हैं, 121 दे दिया गया है, 536.25 दे दिया गया है। तो इसी को देख कर जो है मतलब मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं या हड़बड़ा जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से अटेम्प्ट करते हैं। नाउ एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। ओके, नाउ फर्स्ट केस में क्या है कि एसपी जो था हमारा 14% पे अगर वो मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, तो एसपी स्टार्टिंग में कितना होगा बताइए, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सीपी को 14% से इंक्रीज़ कर देना है। तो 14% का फ्रैक्शन क्या होता है, 14% का फ्रैक्शन कोई जाना मतलब हम लोग जानते तो नहीं है, तो 14 को अगर हम करते हैं डिवाइड टू क्या 7/50 आता है। तो एक्चुअली में अगर हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर आप इसे करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 57/50, 1 + 7/50 करते हैं तो कितना हो गया, यही हो गया सीपी। ठीक है, नाउ अब दूसरा कंडीशन में क्या हुआ है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹121 लेस, अ लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड। मीन्स ये जो एसपी था, अगर इससे हम लोग 121 कम में बेचते हैं, मतलब SP - 121, तो ये होता है, इस केस में हमारा सिर्फ 8% ही प्रॉफिट होता, 8% हमारा लॉस हो जाता। तो 8% है तो 4% क्या होता है 1/25, तो 8% क्या हो जाएगा 2/25। तो अगर इनकर कर रहे हैं लॉस तो 1 - 2/25 मीन्स 23/25 इंटू CP, बस यही तो हो गया ना, यही तो हमारा निकल गया। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सीधा, ठीक है, हम लोग का निकाल देते हैं, इससे CP निकाल देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आ जाएगा 57 माइनस, हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा एक स्टेप लिख देते हैं, 57 - 50 एंड 23/25। ऐसे तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली कर सकते हैं, CP = 121। ठीक है, यहाँ पर से 100 50 ले लेते हैं, इनका LCM 50 होता है, तो 57 माइनस हो गया ये 46, CP = 121, तो ये हमारा हो गया 11, तो 11 से 11 हो गया, तो CP हमारा हो गया 550। ठीक है, अब यहाँ से CP हमारा आ गया 550। अब ये है कि इफ़ द सेम आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड फॉर 536.25। ठीक है, तो जब 536.25 में कर रहा है और CP 550, तो ऑब्वियसली लॉस है, तो लॉस कितना है 36. अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो 14 मीन्स हो जाएगा 13.75 का हमारा लॉस हो जाएगा, अगर आप 550 में 536.25 माइनस करते हैं। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू कितना होगा 550, और हमको क्या कर देना है इंटू 100, यही तो हो गया लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको ये करते हैं, ये हमारा गया 100, ये तो हो गया इसमें, तो 11 से करते हैं तो 11 आ गया 50, 11 यहाँ पे क्या था ये 13.6 था ना, 13.75, तो ये हो गया 11 से करते हैं तो 11 से हो जाएगा 1। ठीक है, 27 तो 2 और 5 125, और ये 5 से करते हैं तो हमारा आता है 25, तो 2 पॉइंट यानी लॉस परसेंट हो जाएगा 2.5%। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन C। तो आपने देखा कि आपके सामने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है। ठीक है, और किस तरह से हम लोग बेसिक इक्वेशन लिखे, सबसे पहले ये वाला जैसे आप लिख दे रहे हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है या यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो हमने 1 प्लस जो भी फ्रैक्शन था उसको ऐड कर दिया, अगर लॉस होता तो 1 माइनस करते, तो हम लोग डायरेक्टली SP को इन टर्म्स ऑफ CP लिख देंगे अगर हमको लॉस या गेन पता हुआ हो।
ठीक है। और दूसरा इक्वेशन बस यही था कि SP माइनस 121 किया तो उस केस में जो है लॉस हो रहा था 8%, तो हमने वही इक्वेशन लिखा, दोनों इक्वेशन लिखा, सॉल्व किया, CP आया। अब CP हमको पता चल गया, तो अब आप कितने भी प्राइस पर अगर न्यू भी कोई भी सेलिंग प्राइस ले लीजिए, आपको CP पता है तो डिफरेंस निकाल के आपका लॉस आ जाएगा या गेन आ जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू CP आप लॉस या गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पर्सन बाइज 18 kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच एज मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। ओके, हिज प्रॉफिट परसेंट इज, ना यहाँ पर कह रहा है कि पर्सन जो है वो 80 kg राइस खरीदा है, ठीक है, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, ठीक है। मीन्स इसका CP अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक, यहाँ पे समझने के लिए, ऐसे तो आप एग्ज़ाम में हम लोग डायरेक्टली इसको बना देंगे, पर यहाँ पर समझने के लिए मान लेते हैं कि री1 मीन्स 1 रुपये जो है पर केजी दाम है, तो इसका 80 kg का दाम कितना हो जाएगा, ₹80, मीन्स इसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 80 रुपये। नाउ ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, मीन्स इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली ₹30 है, क्योंकि जो 30 kg के लिए जो इसने पे किया वही इसका प्रॉफिट है। तो हिज प्रॉफिट परसेंट बहुत इजी है, क्या आपको पता चल गया, CP पता है, प्रॉफिट पता है, तो 30/80 इंटू 100, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सॉरी आपको यहाँ पे निकालना है इसके टर्म में, मीन्स यहाँ पे हम लोग डेसिमल नहीं लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100 मीन्स 300/80, 8 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 60, तो हमारा हो जाएगा 68 7 8 ज़ा 56, तो हमारा बचा 4, तो हमारा आ जाएगा 4/8। 4/8 क्या हो सकता है, हाफ हो जाएगा, तो 37 1/2, मीन्स आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ये आप समझ गए कैसे करना, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए भी वैसा नहीं है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है कि आर्टिकल एक सर्टेन प्राइस पर बेचा गया, ठीक है, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 18% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%। नाउ मान लेते हैं कि जो भी SP था, SP को SP मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में क्या हुआ, अभी यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये SP है, ठीक है, और इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, तो 80 अगर हम लोग का SP जो है वो हो जाए 8/10 ऑफ ये जो SP है, तो उस केस में जो है ये लॉस हो जाएगा 10% का। 10% का लॉस विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 9/10 CP, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा 9/10 CP। तो हम लोग अगर ओरिजिनल SP को अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 तो हमारा क्या आ जाएगा 9/8 CP। ये हो गया इक्वेशन। अब इसी क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाएगा, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। नाउ ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है और CP से इसका क्या रिलेशन है, 9/8 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो 9/8 फ्रैक्शन हम लोग कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली ये क्या है 1 + 1/8 है, ये 1 + 1/8 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हमारा प्रॉफिट हमको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट हो गया जो हो गया वो 1/8 हो गया, ठीक है। 1/8 हमारा ओरिजिनल जो ये हो गया प्रॉफिट। तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 8 का क्या होता था, 8 का फ्रैक्शन हम लोग सबको पता था 12 1/2%, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर शायद यहाँ पर छूट गया ऑप्शन, हमारा यहाँ हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो भी B या C जिसमें भी होगा ये छूटा हुआ होगा, पर आपका जो असली आंसर आएगा दैट इज़ 12 1/2%। आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक कंडीशन आपको दे दिया था कि 80% ऑफ जो भी SP था, ओरिजिनल SP जो भी था, उसका अगर हम लोग 80% पे बेचते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है 10%। तो जब भी लॉस होता है तो हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं,
मतलब 1 माइनस जो भी फ्रैक्शन है 10% का, तो क्या 1 माइनस 1/10, तो डायरेक्टली हम लोग CP को मल्टीप्लाई कर दिए 9/10 CP। और उस समय हमारा जो SP था वो था 8/10 SP, ओरिजिनल जो SP है, ठीक है। तो हमको एक रिलेशन मिल गया SP इज इक्वल टू 9/8 CP। ना ऐसा रिलेशन हमको जब मिलता है, इसका मतलब होता है कि जो भी CP का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पता चल जाता है ऐसे इक्वेशन से। ना यहाँ पर 9/8 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हुआ है, 1 + 1/8, मतलब 1/8 फ्रैक्शन प्रॉफिट हुआ है। तो 1/8 फ्रैक्शन का करस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या होता है, 12/1/2%, जो कि हमने स्टार्टिंग परसेंटेज वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफर ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस इज 12%, ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स क्रॉस प्राइस टू द मार्क प्राइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है लगातार। सेलिंग प्राइस को हम लोग रिलेट कर रहे हैं किससे, कॉस्ट प्राइस से, थ्रू क्या, प्रॉफिट जितना भी हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम लोग सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से जोड़ दे रहे हैं। पर दूसरा केस में क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो है मतलब मार्क्ड प्राइस को यूज़ करते हैं जब अगर डिस्काउंट दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पर जो होता है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के आपस में के बीच का जो रिलेशन होता है वो पता चलता है हमको, जो भी वहाँ पर मतलब दिया हुआ रहता है डिस्काउंट से या जो भी आगे रहता है, ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन है, और दोनों इक्वेशन से फिर हम लोग सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 32% मोर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है इज इक्वल टू है, मान लेते हैं 32% मोर है तो 132/100 इंटू CP, यही है। दूसरा केस क्या है, एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस इज 12%। तो SP और मार्क प्राइस में 12% अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना हो गया बताइए, 88/100, ये हो गया MP। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हमको क्या रिलेशन निकालना है, रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, तो ठीक है। तो CP/MP जो है हमारा हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए तो आपका आ जाएगा 100 कट गया तो 88/132, 2 से अगर करते हैं 4 से करते हैं तो 22, 4 3 = 12, तो ये हो जाएगा 2:3, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है। आपने इसे देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से इक्वेट करना है जब प्रॉफिट और लॉस हुआ, और सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस से इक्वेट करना है जब हमको डिस्काउंट दिया हो रहा है, और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिए तो हमारा रिलेशन आ गया मतलब CP विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹800 and it is sold at a discount of 19%. If there is a gain of 8%, then what percent above the cost price was the article marked? Now यहाँ पर जो है फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस को घुमा दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या हुआ है कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि मार्क प्राइस उसका दे दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल के पे जो आइटम पे जो मतलब जो प्राइस लिखा हुआ रहता है, जो कि MRP या मार्क प्राइस आप उसको बोलते हैं, वो दे दिया गया है। अब वो बोल रहा है कि ये आर्टिकल जो है 19% डिस्काउंट पे बेचा जाएगा, ठीक है, और स्टिल जो है ये 8% गेन करता है। तो यहाँ पर तक हम लोग पहले प्रोसेस करते हैं। नाउ मार्क्ड प्राइस जो है, ठीक है, इस पे ये मार्क प्राइस इज़ गिवन 800, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस पहले हमको पता चल जाएगा क्योंकि हमको डिस्काउंट दिया हुआ है। तो जब हमको डिस्काउंट दिया हुआ है तो 800 × कर देंगे तो क्या आ जाता है हमारा 81 / 100, तो ये हो गया, तो हमारा हो गया 8 8 = 64, मीन्स हमारा रुपीज़, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। नाउ इफ़ देयर इज़ अ गेन ऑफ 8%, ठीक है, तो जब ये गेन है 8% का तो SP इज़ ऑब्वियसली जो है वो 8% का गेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4% को होता है 4/20, मतलब 4% होता है 1/25, तो 8% कितना हो जाएगा 2/25। तो जब भी गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27/25। ना ये सब में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। SP इक्वल टू ये हो गया CP के, ठीक है, 27/25 टाइम्स ऑफ CP, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को निकालना क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ गेन ऑफ 8 देन व्हाट % अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड। हमको निकालना है कि आर्टिकल और मतलब CP और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको SP पता चल गया तो उसे हम लोग CP निकाल देते हैं। तो CP हमारा क्या हो जाएगा 25 × 648 / 27, 27 2 = 54, 2 हो गया
24 ज़ा, तो हमारा CP जो है वो आ गया 25 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मार्क्ड प्राइस 800 है, तो मार्क्ड प्राइस हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि क्या लिखते हैं, CP इंटू A/B करते हैं कोई भी फ्रैक्शन से, मतलब मार्कअप जो करते हैं वो कोई रेशियो में करते हैं, A/B तक करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 800 के, क्योंकि हमको मार्क प्राइस पता है। तो CP भी हमको पता चल गया है 25 इंटू 24 A/B इज इक्वल टू 800। तो A/B क्या आ गया, 800 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 25, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ये कर देते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 3 ज़ा 75 50 32। तो हमारा A/B जो आया वो आया 30, मतलब 8 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 4:3, ठीक है। नाउ अब किसी भी आप चीज़ में 4/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/3, यही तो करें ना, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + 1/3 इज इक्वल टू मार्क प्राइस आ रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है, 1/3% से हम लोग जो है वो उसको मार्कअप कर रहे हैं, 1/3 फ्रैक्शन से। तो 1/3 फ्रैक्शन का करस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या होता है बताइए, 33 1/3%। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। आपने देखा इसमें हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया है, सब जगह हमने सेम काम किया है, हमने कोई भी डिफरेंट कंसेप्ट जो है उसको यूज़ नहीं किया है, सेम कंसेप्ट को बार बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और यही देख रहे हैं कि हम लोग को बस क्या करना है कि फ्रैक्शन से हम लोग को अकस्टम्ड रहना है ना। फ्रैक्शन आपको अगर पता रहेगा तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CP इंटू A/B हमने किया इज इक्वल टू मार्क प्राइस किया। अब यहाँ से A/B आ गया हमारा 4/3, ठीक है। A/B हमारा जब 4/3 आया, मतलब हम लोग CP में 4/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग CP में 4/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब हम लोग उसको कितना बड़ा कर रहे हैं, 1 + 1/3 कर रहे हैं। तो 1/3 मतलब क्या कर रहे हैं कि हम लोग CP में उसका 1/3 ऐड कर दे रहे हैं। तो हम लोग कितना मार्कअप किए, 1/3। तो 1/3 मार्कअप हम लोग जब किए तो उसका करस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या हुआ, 33 1/3%, ठीक है। फ्रैक्शन से हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में निकाल देना है, परसेंटेज दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, जो भी क्वेश्चन का नीड है, ठीक है। इन सब में अब आपका गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा परसेंटेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑपरेशन जो है बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, हाउ मेनी kg ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट कॉस्टिंग ऑफ ₹28 per kg मस्ट बी मिक्सड विथ 39.6 kg of salt costing ₹16 per kg, so that the selling the mixture at ₹29.90 there is a gain of 15%. नाउ अभी आप फिर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वांटिटीज़ देखिए कैसा दे दिया है, 39.6 29.90। तो ये सब जब भी क्वांटिटी आपको दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ है डराने के लिए या आपको अनसेटल करने के लिए। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वांटिटी भी आपको SSC के एग्ज़ाम में या बैंकिंग के एग्ज़ाम में जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है उसमें मिलेगा। CSAT में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। CSAT में आपका जो है उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि वर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो, पर उसमें जो क्वान्टिटी दिया हुआ रहता है या जो डेटा दिया रहता है वो कंपेरेटिवली ईजी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप बिल्कुल भी डरिए मत, एकदम नॉर्मली प्रोसीड करिए जैसा भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है। और आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपना कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करना है, कहीं पर भी आप गंदे कैलकुलेशन में मत जाइए। यहाँ पर देखिए कि अगर हम ऐसे मतलब स्मार्टली ऐड करके आप अपना कैलकुलेशन को रैशनलाइज करिए, वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। नाउ हाउ मैनी kgs ऑफ अ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹28 per kg, ठीक है। एक सॉल्ट जो है वो उसका दाम है ₹28 per kg, ठीक है। और दूसरा जो है उसका दाम है ₹16 per kg, और दोनों को मिला दे रहे हैं, ठीक है। जो 16 वाला है वो हम लोग लिए हैं 39.6 kg। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं जो भी टोटल होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 28 वाला जो है इसको x kg लिए तो हो जाएगा 28x, ठीक है, प्लस 39.6 इंटू 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सबको बेच दे रहे हैं 29.90 पर, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना वह मतलब अमाउंट कितना है, x प्लस 39.6 इंटू 29.90। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि गेन है 15% का, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि SP और CP में रिलेशन क्या है। जब गेन है 15% का तो SP इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 15% के करस्पॉन्डिंग बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए क्या होगा। 15% के करस्पॉन्डिंग आपका फ्रैक्शन जो है, अगर आप 5 जगह आपको पता होगा तो वो हो जाएगा आपका 3/20, ठीक है। 3/20 हो गया। जब 3/20 हो गया आपका
तो आपका 3/20 हो गया। तो वहाँ पर अगर हम लोग किसी चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं 15% से, तो हम लोग किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यही करेंगे 1 + 3/20, तो दैट इज़ 23/20। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे SP इज़ इक्वल टू 23/20 ऑफ CP। ठीक है, यहाँ पर सब हो गया x + 39.6 इंटू 29.90 इज़ इक्वल टू CP जो है आपका 23/20, 28x 39.6 इंटू 16। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर मिनिमाइज़ करना है हम लोग को सारा। तो देखिए 23 से अगर हम लोग उसको कटाते हैं 1 हो गया, ये हमारा कितना बच जाएगा 69। हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 1.3। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया 1.3। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 को, तो ये आ जाएगा 26। तो 26 अंदर चला जाएगा, तो 26x + 26 इंटू 39.6। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 28x, देख रहे हैं आप 39.6 इंटू 16। नाउ हम लोग इसको इसलिए यहाँ पर छोड़े क्योंकि यहाँ पर भी जो है ये इसी फॉर्मेट में। ठीक है, ये सब अब आपको एग्ज़ाम में ये सब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया कितना 26 इंटू 39.6 और -16 इंटू 39.6, तो क्या हो गया 10 इंटू 39.6 इज इक्वल टू आ गया 2x। ठीक है, तो 2 अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2 19 और 19.8, तो x हमारा कितना आ गया 19.8 इंटू 10 198। तो हमारा सही ऑप्शन जो आ गया वो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि बस क्या कर दिया गया था आपको, कैलकुलेशन जो मानते हैं कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप बस देखिएगा और ऑप्शन मार दीजिएगा और अंदाज लगा के। ठीक है, हो सकता है प्रैक्टिस करते करते आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, पर आपको प्रोसीड तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा आपको क्या है कि आपको जैसे ही गेन 15% दे दिया तो आपको SP और CP के बीच में रिलेशन पता चल गया कि भाई अगर गेन है 15% तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा 23/20 ऑफ CP। ठीक है, तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन इस तरह का, ये आप मतलब समझ लीजिए कि मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इससे हार्ड जो है फिर वो उस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं करिएगा क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करा देगा। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन जो कि आ सकता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट हम लोग कह सकते हैं वो, जो कि जनरली आपके SSC और बैंकिंग में आता है। बाकी जो CSAT का क्वेश्चन होता है वो रिलेटिवली ईजी होता है। इसी का ना प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो है वो SSC का अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आप बाकी किसी भी एग्ज़ाम का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं फिर कहूँगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन है परसेंटेज चैप्टर का। परसेंटेज में हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चंस किया था जिसमें इंक्रीज डिक्रीज, तो यही है वो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट में इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, लॉस में डिक्रीज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा परसेंटेज और फ्रैक्शन उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।